बाबर आजम पिछले 5 सालों से पाकिस्तान के लिए लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। 2-3 मैचों में फेल हो जाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो बुरे खिलाड़ी हैं। ऐसा पाकिस्तान के नए नवेले ओडीआई कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं। इससे कबल सलमान अली आगा ने कहा था, जो टी20 के कप्तान हैं, कि अगर बाबर आजम इसी तरह खेलते रहे तो पाकिस्तान वो के लिए वो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। यानी पाकिस्तान अगला टी20 वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप जीत सकता है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें 17 साल बाद फैसलाबाद पहुंच चुकी हैं। उस मुकाबले पर चर्चा करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या बन रही है। सबसे पहले मैं ही आपको बताता रहता हूं और पिच वहां पर कैसी होगी। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, क्योंकि फैसलाबाद में 17 सालों बाद क्रिकेट आ रही है। 17 साल बाद इंटरनेशनल टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी। अब क्योंकि वहां पर चैंपियंस कप भी हुआ था तो पिच का आइडिया हमें है जरूर, लेकिन ये कहानी किस तरह से आगे जाएगी, आगाज कहां से करूं। आई थिंक आगाज प्लेइंग 11 से कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको स्टोरी देनी होती है ना, इसलिए आप लोग तो मेरे पास आते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। प्लेइंग 11 जो मेरे पास आ रही है उसमें साइम अयूब और फखर जमान ओपनिंग करेंगे। दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, और साइम अयूब क्योंकि एक टी20 मुकाबले में रन बनाकर आए, तो टी20 इज अ डिफरेंट फॉर्मेट। जब वो ओडीआई में आएंगे तो थोड़ा वक्त लेंगे, तो उम्मीद होगी उनसे कि वो कुछ रन बनाएं। फिर फखर जमान आएंगे। फखर जमान हैव टू प्रूव हिमसेल्फ, क्योंकि अगर टी20 वर्ल्ड कप खेलना है तो इस ओडीआई सीरीज में रन बनाने पड़ेंगे, और यहां पर अगर रन बनाते तो शायद आपको ट्राई सीरीज में रिजर्व से टीम में डाला जाए और आपको फिर टी20 वर्ल्ड कप खिलाया जाए। उसके बाद फिर बाबर आजम आ जाएंगे। मतलब क्या ही बात करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक चॉइस। ओडीआई का गुंडा कहता हूं मैं इस खिलाड़ी को, बहुत रन बनाए, इस फॉर्मेट को पसंद करते हैं, और आई रियली होप जब इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में आएंगे तो एक दफा फिर इनके बल्ले से रन बनेंगे। मोहम्मद रिजवान का कमबैक हो रहा है। कमबैक तो नहीं हो रहा है, ओडीआई टीम में वो पहले भी थे लेकिन टी20 में नहीं है, तो अब एक ही फॉर्मेट बचा है खुद को अप्रूव करने के लिए। वाइट बॉल क्रिकेट में अब बहुत मेहनत करके आए, फैसलाबाद में क्लब क्रिकेट खेल कर आए, उससे कबल पेशावर में, फैसलाबाद में नहीं बल्कि पेशावर में क्लब क्रिकेट खेल के आए, और पेशावर में ही चैंपियंस कप वो जो कायजम ट्रॉफी के मैचेस थे वो भी खेल के आए। वहां पर भी 100 स्कोर सेंचुरी स्कोर किया है। तो वी शैल फाइंड आउट इट कि रिजवान किस तरह से परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद सलमान अली आगा और हसन नवाज। सलमान अली आगा ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में क्लच प्लेयर मैं इनको कहता हूं। टी20 में अभी तक खुद को प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट हो, पाकिस्तान के लिए पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है। तो एक दफा फिर उम्मीद की जाएगी कि क्लच द आगा विल परफॉर्म। और हसन नवाज ने जो ओडीआई सीरीज खेली थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वहां पर अच्छा परफॉर्म किया था, पर उसके बाद एशिया कप बहुत बुरा गया। और उसके साथ साथ अगर चर्चा की जाए तो लास्ट सीरीज भी कोई उतनी अच्छी गई नहीं है। तो वी हैव टू सी कि हसन नवाज किस नंबर पर खेलते हैं, क्या आप उनको फिनिशर के तौर पर खिलाएंगे, क्योंकि मेरे नजदीक तो वो नंबर 3-4 के बल्लेबाज हैं, लेकिन बाबर आजम और रिजवान के होते हुए वहां मौका मिलेगा नहीं, तो फिर आप फिनिशर के तौर पर खेलेंगे, क्योंकि आगा भी आपका फिनिशर है नहीं। तो खैर लेट्स सी। उसके बाद मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद, ये प्लेइंग 11 बन रही है। अब थोड़ी सी शाहीन शाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चलते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जो है क्या कहते हैं, एक तो सबसे पहली बात उन्होंने ये की कि इट्स एन ऑनर, पाकिस्तान का दोबारा कप्तान बनना बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि जब आप एज अ प्लेयर खेलते हैं तो एक डिफरेंट फीलिंग होती है, जब आप एज अ कैप्टन खेलते हैं तो एक डिफरेंट फीलिंग होती है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी होती है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्योंकि किससे वो टी20 कैप्टनसी से सिर्फ एक सीरीज के बाद हटा दिए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि बास फैसले जो है ना वो बड़े लोग करते हैं, बड़ी मैनेजमेंट करती है, टॉप टियर मैनेजमेंट करती है पीसीबी की। तो हम एज अ प्लेयर जो है ना उस इदारे के फैसले की एक इज्जत और कदर करते हैं, विच मीन्स कि वो कुछ बोलना नहीं चाहते किसी के खिलाफ, क्योंकि यहां पर कुछ बोलने से ना मामला खराब हो जाता है। तो वेल प्लेड शाहीन शाह अफरीदी। फिर उन्होंने कहा कि जो है बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, और पिछले 5-6 से 6 सालों में पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्म किया। चंद मैचेस में वो फेल हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुरा खिलाड़ी है, वो एक क्लासिकल प्लेयर है। उन्होंने कहा कि जो पिछली इनिंग्स बाबर आजम ने खेली उसके साथ उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा, एंड आई रियली होप कि आप वो रन बनाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम क्योंकि 17 सालों बाद फैसलाबाद आए हैं, तो 17 सालों बाद फैसलाबाद जो है यहाँ पर खेलना चैलेंजिंग होगा, लेकिन हमने यहाँ पर क्योंकि रिसेंटली चैंपियंस कप के मैचेस खेले तो हमें पिचेस का आइडिया है कि पिच कैसा बिहेव करेगी। और क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कंडीशन है वो चैलेंजिंग होगी। अब ये उन्होंने क्यों कहा मैं आपको बताता हूँ पिच की उस रिपोर्ट के साथ, क्योंकि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद टिपिकल बैटिंग पिच रहेगी और बहुत रन पड़ेंगे इस पिच पर, ऐसा मुझे लगता है। और इट्स काइंड ऑफ रियलिटी एज वेल, क्योंकि यहाँ पर जब आप आते इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में तो पाटे विकटें मिलती हैं, बिल्कुल फ्लैट पिच मिलेगी, तेज गेंदबाजों को शायद
ज़्यादा मदद मिले, इसलिए आप हारिस, शाहीन और नसीम तीनों को खेलते हुए देखेंगे, पर बहुत रन बनेंगे, 300 से ऊपर रन बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यू नेवर नो कि शायद थोड़ी सी वो पिच तब्दील हो गई हो, क्योंकि पिछले 17 सालों में क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में हमने जो रिकॉर्ड्स देखे हैं, चैंपियंस कप में हम जो मैचेस देख रहे थे, बहुत पिटाई लगती है। बल्लेबाजी के लिए साजगार पिच होगी, लेकिन पाकिस्तान यहां पर स्पिनर्स के लिए शायद थोड़े क्रैक छोड़ दे, क्योंकि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वहां पर स्पिन पिच बनाई जाएगी ताकि साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को पकड़ा जाए। अब आपको क्या लगता है ये मुकाबला कौन जीतेगा, कौन हारेगा? मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम थोड़ा सा साउथ अफ्रीका से आगे है, क्योंकि 8 मैन खिलाड़ी नहीं है यार। रबादा नहीं है, मार्को येंसन नहीं है, उसके साथ एडन मार्करम नहीं है, उसके साथ डेविड मिलर नहीं है, कोएटजिया नहीं है, मतलब कितने ही खिलाड़ी गिनूं यार, कोई भी तो नहीं है। लेकिन फिर जो हैं, क्विंटन डिकाक हो गए, डोनेवन फरीरा हो गए, अच्छी खासी बल्लेबाजी तो है और गहराई है इस टीम में। लुंगिसानी एनगीडी भी मौजूद हैं। T20 पहले में दिखा था, लड़ती झगड़ते साउथ अफ्रीका की टीम भी आपको नजर आएगी। मुकाबले के बाद आपसे मजीद चर्चा करेंगे।